गुड इवनिंग एवरीवन। एमजे टॉक शो लाइव टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 11। दोस्तों, किसी भी लाइफ में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आप में पर्सनैलिटी एक अच्छी होनी चाहिए। आप में जो पर्सनैलिटी टिप्स हैं जो मैं आज देने वाला हूँ वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान फेल अपने स्किल या टैलेंट की वजह से नहीं होता। इंसान फेल हो जाता है अपने एटीट्यूड और अपनी पर्सनैलिटी, अपने रवैये की वजह से। कई बार इंसान गुस्से में कई बार कुछ चीजें ऐसी बोल देता है तो उसके कई लोगों से रिलेशन हमेशा के लिए टूट जाते हैं। कई बार हम अपने एटीट्यूड को लेकर के या पर्सनालिटी को लेकर के हम कुछ चीजें ऐसी छोड़ देते हैं या अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है हमारे रास्ते में तो हम वो छोड़ देते हैं। बट वो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई और हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते थे। आज मैं ऐसी 7 पर्सनालिटी टिप्स आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपनी लाइफ में अपने पर्सनल और प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और जनता जनार्दन को जय बोलते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आते हैं हम आज अपने वीडियो पे एपिसोड नंबर 11 एमजे लाइव टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। और आज 7 पर्सनैलिटी टिप्स आपको मैं बताने वाला हूं और वो पर्सनैलिटी टिप्स को आप अपने अंदर कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो टिप है, प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन। प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब आपको अपने आप को एनालिसिस करना है कि यार आपको हर एक इंसान को पता होता है कि उसमें क्या कमी होती है, राइट? मतलब जैसे कई बार लोगों को पता होता है यार मुझे गुस्सा बहुत तेज आता है। कई बार लोगों को पता होता है यार मैं है ना अपॉर्चुनिटी पहचान नहीं पाता हूँ। कई बार लोगों को पता होता है कि यार मैं ओवर रिएक्ट करता हूँ या ओवर थिंकिंग करता हूँ। तो जब आप अपने आप को एनालिसिस करते हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा एक इंसान अपने आप के साथ वक्त बिताता है, अपने आप के साथ रहता है और अपने आप के साथ रहता है तो उसको पता होता है कि वो नॉर्मल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अपने आप को नोट डाउन करना शुरू करें और कुछ क्या बोल सकते हैं कि अपने आप को एनालिसिस करें कि आपको गुस्सा कब आता है, क्या आप वाक़ई में बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं? जब लोग आपको फीडबैक देते हैं कि आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं या आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं या आप बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं, एक मैटर को आपके दिमाग में आ गया तो उसके बारे में आप सोचते रहते हैं, उठते-बैठते, खाते-पीते, आपके दिमाग में वही बात चलती रहती है और आप अपने आप को डाउन करते रहते हैं। कई बार लोगों का होता है कि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते रहते हैं। जैसे कहीं निकले गाड़ी लेकर के, यार मुझे पार्किंग नहीं मिलेगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, कहीं स्टेज पे बोलने जाएँगे, उनको लगेगा कहीं स्टेज टूट गया तो, उनको लगेगा कि कहीं कोई वहाँ लाइट चलेगी, मेरी प्रेज़ेंटेशन ओपन नहीं हुई। तो अपने आप को लेकर के बहुत टूटे-फूटे हुए रहते हैं। तो हर एक इंसान को कुछ ना अपने आप के बारे में पता होता है कि वो अपने आप को एनालिसिस करना जानते हैं। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब आपको पता चल जाए कि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, जब आपको पता चल जाए कि आप में ये कमी है, तो आप उसके लिए काम करना शुरू करें और उसकी प्रैक्टिस करें। नेचर को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि आप में ये प्रॉब्लम है। कई बार लोगों की प्रॉब्लम इसलिए, लोगों में जो कमियाँ होती हैं वो इसलिए दूर नहीं होती हैं क्योंकि वो ये मानने को रेडी ही नहीं होते हैं कि उनमें ये कमी है या वो वाक़ई में गुस्सा ज़्यादा करते हैं। वो तो ये बोलेंगे कि आप काम ही ऐसा करते हैं कि आप गुस्सा दिलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप उसके बारे में, अपने बारे में थोड़ा स्टडी करें और कैसे आप कुछ लोगों को फॉलो करें कि कैसे यार इनको इतने बड़े मैटर पे भी गुस्सा नहीं आया, यार इनके इतने बड़ी चीज हो गई फिर भी उनका कोई रिएक्शन नहीं है और वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। कई बार छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। जैसे कि हम कहीं गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, किसी ने हमें ओवरटेक कर दिया या कट मार दिया, हम अननेसेसरली बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, तू चल मेरे पास, ये वो, और इस तरह की बातें लोग करने लग जाते हैं और सड़कों पर ही कई बार झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जहां पे हजारों गाड़ियां चल रही हैं और एक दूसरे के पास पास में गाड़ियां चल रही हैं और ये पूरी दुनिया ना ट्रस्ट पे चल रही है, वरना सोचो इतनी गाड़ियां सड़कों पर जा रही है, एक दूसरे के पास जा रही है, दो ड्राइवर आपस में एक दूसरे को देखते हैं और इशारा करते हैं कि तुम निकल जाओगे, गाड़ी निकल जाएगी, और वो उसके कहने पे गाड़ी निकाल देता है। तो सोचो कितना ट्रस्ट है दुनिया में,
कितना ट्रस्ट है दुनिया में कि जो एक दूसरे को सिर्फ इशारा कर रहे हैं, जिन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा है, और ड्राइवर एक दूसरे को देखते हैं और इशारा करते हैं और वो गाड़ी पहले निकाल लेता है, या इस तरह से होता है। तो दुनिया पूरी जो है वो ट्रस्ट पे चल रही है। और ऐसे में अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा इरिटेट या गुस्सा करता है या छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा करता है, तो लोग धीरे धीरे आपसे दूर होना शुरू कर देते हैं। कुछ कुछ चीजों की वजह से आपको पता है, कई लोगों को सब कुछ होते हुए भी, उनके पास अच्छी जॉब है, अच्छा काम है, अच्छे लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, सब कुछ रहता है, फिर भी उनको अकेला फील होता है। वो अकेला फील होता है, वो उनको अपने माइंडसेट की वजह से अकेला फील होता है। यकीन मानना दोस्तों, दुनिया में कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता अगर आप अपने आप को खुश नहीं कर रख सकते। अगर आप अपने आप को ही खुश नहीं रख सकते, तो कोई दूसरा तीसरा इंसान आपको क्या खुश रखेगा? अगर कर भी देगा तो कुछ चंद पलों के लिए, लेकिन आप लाइफ टाइम ज्यादा समय के लिए खुश सिर्फ अपनी वजह से रह सकते हैं, और अपनी वजह से ही दुखी रह सकते हैं। कई बार इंसान अपने ही नेचर की वजह से दुखी होता है। तो पहली चीज जो आपको करनी है कि सबसे पहले अपने आप को एनालिसिस करो कि आप में प्रॉब्लम क्या है, आपका क्या दिक्कत है, और उस पे काम करना शुरू करो, और उसको मानो सबसे पहले कि हाँ यार, मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है कि यार मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है कि यार मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती है। तो आप उसके बारे में, अपने बारे में स्टडी करो, उसको मानो, और उन लोगों को फॉलो करो जिनके सामने आपसे ज्यादा बड़ी बड़ी सिचुएशन आई है, लेकिन उन्होंने उसको फेस किया है। बिकॉज जो फेस नहीं करते वो फियर में रहते हैं, और फियर का फुल मीनिंग होता है FEAR, फियर, फेस एवरीथिंग एंड, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग बताइए फियर का फुल फॉर्म जो मैंने अपनी एक पोस्ट के अंदर डाला था। फेस एवरीथिंग एंड राइज, मतलब आप सामना करें और आगे बढ़े। जब हम चैलेंजेस का सामना करते हैं, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, अपने आप के लिए एक्शन लेते हैं, तो डेफिनेटली हम रेस करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो फियर का मीनिंग ही फेस एवरीथिंग एंड राइज है। तो फिर बाकी चीजों का क्या मतलब, जब आप फेस नहीं कर सकते तो हम डर में ही जीते रहेंगे। तो अपने आप को खुश रखना, अपने आप को एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, हर इंसान में तक प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी इंसान आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए तो हम इंसान हैं। अगर हम में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं तो हम भगवान बन जाते। लेकिन हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होती हैं। फेस एवरीथिंग एंड रन लिख रहे हैं, नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। फेस एवरीथिंग एंड राइज, मतलब आप जब फेस करेंगे तो आप राइज करेंगे। एंड थैंक यू आरती, यस राइज उन्होंने करेक्ट किया है। सो यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने आप को एनालिसिस करें। हर इंसान में प्रॉब्लम होती है, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों पे काम करना, खुद से काम करना, क्योंकि जितनी भी आप में कमियां है ना, सिंपल बात है बॉस, आप खुद ही फंसेंगे। आप अपनी कमियों की वजह से खुद ही ट्रबल में रहेंगे। कोई भी आपकी वजह से, आप अपनी फैमिली को ट्रबल में डाल सकते हैं, लेकिन सब एक मोमेंट के लिए। शायद धीरे धीरे लोग आपका साथ देना छोड़ देंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने एटीट्यूड की वजह से, आपके अपने रवैये की वजह से, आपके अपने अपना साथ छोड़ देते हैं, आपके अपने परिवार वाले अपना साथ छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे आपको अपने आप से ही नफरत होने लग जाती है। लेकिन ऐसा करें, इससे पहले आप नोट डाउन करें कि आप में क्या कमियां हैं, और उस पर काम करना शुरू करें, जिसको मैं बोलता हूं प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने आप को ऐसा बिहेव करें लोगों के साथ जैसा आप चाहते हैं लोग आपके साथ कर रहे हैं। अगर आप लोगों पे गुस्सा करते रहेंगे तो रिटर्न में आपको वही मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, कुदरत देती नहीं है, कुदरत लौटाती है। जो हम काम करते हैं, जैसा हम बिहेव करते हैं, कुदरत हमें वैसा लौटाती है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और ये सच्ची बात है कि जैसा आप बिहेव करेंगे, जैसा आप अपना एटीट्यूड रखेंगे, आपको दुनिया से वैसा ही मिलने वाला है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, बल्कि वैसी है जैसे हम हैं। हम जैसे हैं, जो इंसान बहुत प्यारा है, बहुत, उसको सब कोई प्यार करने वाले ही मिलेंगे, उसके लिए दुनिया बहुत अच्छी है। लेकिन जो इंसान बहुत ही, उसको लग रहा है कि यार ये दुनिया बेकार है, कोई मेरे काम का नहीं है, सब कुछ बेकार है, वो एक्चुअली खुद वैसा है, इसलिए उसको दुनिया वैसी ही दिख रही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और ये बात किसी ने बहुत सही कही है, कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, दुनिया वैसी है जैसे हम हैं। हम खुद में कुछ ना कुछ कमियां हैं शायद उसकी वजह से, और सबसे बड़ी बात है कि इंसान उसको मान ले। जब आप मान लेते हैं ना, तो पहले ही जंग आप पार कर लेते हैं कि यार मेरे में ये प्रॉब्लम है, यार ये तकलीफ है। जब घर वाले डांटते हैं कि यार तुम जल्दी नहीं उठते हो, लेकिन अगर आप मानोगे नहीं नहीं नहीं, मेरे दोस्त तो मुझसे भी लेट उठते हैं, और आर्ग्यूमेंट करते रहोगे,
तो आप कभी भी जल्दी नहीं उठ पाओगे। लेकिन एक दिन आप मान लोगे यार पापा आप सही कह रहे हो यार, मैं जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, तो आप अगले दिन डेफिनिटली 15 मिनट एटलीस्ट जल्दी उठोगे बिकॉज़ आपने वो मान लिया है। तो पहली जो जंग होती है ना वो मान लेना होता है। प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी कमियों को नोट डाउन करें, उस पे काम करना शुरू करें, उन लोगों को फॉलो करें जिनके सामने आपसे बड़ी चुनौतियाँ आई है और उन्होंने जीता है उसके ऊपर, तो वो चीज़ ज़रूर करें। दूसरा पॉइंट है कल्टिवेट पॉजिटिव एटीट्यूड। कई बार लोग अपने आप से ही दुखी रहते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड होता ही नहीं है बिकॉज़ वो मान के चलते हैं कि यार वो तो बहुत ही निठल्ले हैं या उनको कोई मानेगा ही नहीं, या वो अपने आप को डाउन करते रहते हैं बिकॉज़ उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो विकसित ही नहीं होता है। वो नेगेटिव एनर्जी में ही रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि किसी इंसान ने क्या खूब कहा है, वो वीडियो में अगर यहाँ पे दिखा पाए तो मैं ज़रूर दिखा पाऊँगा। बट आप उन लोगों को फॉलो करें जो पॉजिटिव हैं, जो हर चीज़ को पॉजिटिवली देखते हैं। जब उनके साथ कुछ बुरा भी हो जाता है ना, तो वो सोचते हैं कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसमें भी वो कुछ अच्छा नया निकाल पाते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि एक बार मैं खड़की, हमारे पूना में एक जगह है खड़की करके, वहाँ पे मैं जा रहा था और मैं कार चलाते हुए गाने चेंज कर रहा था और सडनली मेरी गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो थी बिकॉज़ वो ऑलरेडी ट्रैफिक कर रही है, लेकिन मैं गाना चेंज करते-करते मेरी गाड़ी जो है वो हल्की-सी आगे वाली गाड़ी को टच हो गई और जैसे ही टच हो गई, उस गाड़ी के अंदर से बंदा उतरा और बहुत ही गुस्से में, और उसने मराठी में मुझे 2-4 गालियाँ बक दी और निकल बाहर, और मैं सीधा गाड़ी से बाहर निकला। रास्ते में और टच हुई, उसकी गाड़ी को कुछ हुआ भी नहीं था, लेकिन वो एकदम निकल बाहर, वो अपनी गाड़ी के पीछे देखने लग गया कितने स्क्रैचेस लगे हैं, क्या हुआ है, और मैं फटाफट गाड़ी के बाहर उतरा। वो कुछ बोले इससे पहले मैंने उसको अपना विजिटिंग कार्ड दिया कि देख भैया, गलती मेरे से हो गई है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, अगर आपका एक भी स्क्रैच मेरी वजह से लगा है और आप गाड़ी ठीक कराने जाते हैं तो जितना भी बिल आएगा आप मुझे भेज दें, ये मेरा नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है और ये मेरा एड्रेस है, आप मुझे बिल भेज दें, मैं उसको पे कर दूंगा, मुझसे गलती हो गई है, अब उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। वो बंदे का गुस्सा एकदम डाउन हो गया और वो जाकर के अपने मालिक को बताता है, क्योंकि वो ड्राइवर था, और वो जाकर के मालिक को बताता है कि सर ये 2 स्क्रैच आए हैं। मालिक देखता है गाड़ी को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल स्क्रैच है छोटा मोटा, और उन्होंने मेरा कार्ड देखा और ड्राइवर ने अपनी पूरी कहानी बता दी कि ऐसा-ऐसा रास्ते में हुआ था और उन्होंने ये कार्ड दिया है, अगर आप इसको रिपेयर कराते कुछ खर्चा आता है तो ये बंदा पे करने के लिए रेडी है। ठीक है? और जब वो मालिक जो है वो कार्ड देखता है और बोलता है यार ये तो वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं, इनको तो मिलना पड़ेगा, और उस इंसान ने मुझे कॉल किया और मुझे बोला कि आपसे वेबसाइट बनानी है, तो मैंने बोला ठीक, मुझे लगा नॉर्मल इंक्वायरी जो ऑनलाइन वगैरह लोग देख करके कॉल करते हैं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपके मेरा जो ड्राइवर है वो आपसे खड़की में कुछ शायद आपकी झड़प हुई थी उनके साथ, तो उन्होंने मुझे कार्ड दिया। मैंने कहा ओह आई सी, और मैं मीटिंग में जाते वक़्त भी थोड़ा-सा डर रहा था, लेकिन कहते हैं ना डर, मैंने जो अभी बताया फेस एवरीथिंग एंड राइज़, मैं ऐसा डर रहा था कि यार कहीं वो जा करके ऐसा ना बोले कि ऐसा कैसे हो गया या कुछ। फिर मैंने जो है ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं है, अगर छोटा-मोटा बिल भी आया होगा तो विल पे, बिकॉज़ ऑब्वियसली गलती तो अपने से हुई है। तो फिर मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से बात की, वो ड्राइवर भी वहाँ पे खड़ा था, वेबसाइट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्रोग्रेसिव इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी का नाम है, वो ओनर्स जो है वो माने सर मेरे आज बहुत अच्छे कस्टमर हैं, और वहाँ से आज आज भी कंटिन्यूअस मेरे को उनसे बिज़नेस मिल रहा है और काफ़ी टाइम से वो मेरे क्लाइंट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कुछ गलत हो जाता है, हो सकता है कि आपके साथ अच्छा होने के लिए, बिकॉज़ कहानी ऊपर वाला लिख रहा है। कहानी ऊपर वाला लिख रहा है, और अगर मैं वहाँ पे उस ड्राइवर के साथ झड़प करने लग जाता कि कुछ तो हुआ नहीं है, फिर भी आप मेरे साथ झगड़ा कर रहे हैं, और अगर ऐसा करने लग जाता तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना था जिससे वो मेरे पे और ज़्यादा हावी हो जाता। मैंने चुपचाप ईमानदारी से अपना कार्ड दे दिया जो एकदम सही है, उसमें नंबर भी एकदम करेक्ट था। जब वो सारी चीज़ें करी तो उसका गुस्सा डाउन हो गया। अगर मैं अपना कार्ड नहीं देता तो क्या मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता? क्या मेरे वो क्लाइंट बनते? और आज भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, क्लाइंट भी हैं, और उस ड्राइवर को मैंने निकलते वक़्त ये बोला था कि थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी, और वो भी एक हल्की-सी मुस्कुराहट उसने दे दी। तो कई बार आपके एटीट्यूड से सामने वाला भी एकदम डाउन हो जाता है कि यार नहीं यार जो हुआ ठीक है, और आप भी ये सोचते जब, क्योंकि मेरा बिलीव ये था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं कहीं जा रहा हूँ, गाड़ी एक्सीडेंट भी हो गया, शायद कुछ अच्छे के लिए हुआ है, आगे कुछ अच्छा होने वाला है। कोई बहुत कुछ इंसिडेंट हो जाता है, कुछ ये होता है, मैं सोचता हूँ कि यार चलो कुछ अच्छा होने के लिए हुआ होगा। लेट्स सी बिलीव ऑन गॉड, बिकॉज़ गॉड नोज़ बेटर देन अस। हम जो जानते हैं उससे भगवान ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पॉज़िटिव एटीट्यूड
कल्टीवेट करना, विकसित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम में से कई लोग नेगेटिव ही जीते हैं, नेगेटिव में ही रहते हैं। अपने दूसरों से फ़ोन पे बात भी करेंगे तो अपनी अपनी लाइफ़ की जो चीज़ें क जो फेस कर रहे स्ट्रगल है उसी की बात करते रहेंगे। वो उससे बाहर होने की बात नहीं करते, अरे मेरी लाइफ़ में तो ये टेंशन है, वो टेंशन है और वो टेंशन की बात करते हैं। जिस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है, वो चीज़ और बड़ी हो जाती है। एक इंसान ने पॉज़िटिव एटीट्यूड के बारे में क्या कहा है, लेट्स सी मैं आपको वो वीडियो दिखा पाता हूँ। तो आप देखिए। सोचकर हमको उठना है Yes. कि हम बेस्ट हैं, तभी हम शायद गुड बन सकेंगे या बेटर बन सकेंगे। अगर आप लोग चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे तो 10वें माले 20वें माले तक भी नहीं पहुंच पाओगे। सो यू हैव टू जंप द हाईएस्ट, यू हैव टू बिलीव इन द मॉर्निंग in spite of knowing that everybody is better than you have to wake up with the confidence that I'm the best today and I will do my best. Then you succeed. So that's why I say I'm the best, not because I really believe I'm the best. तो देखा आपने आप में से वीडियो को जो शाहरुख खान का मैंने वीडियो दिखाया कि उन्होंने बोला कि हमेशा इस कॉन्फिडेंस के साथ उठो मॉर्निंग में, यू आर द बेस्ट। अब जबकि आप जानते हैं कि यार बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ज़्यादा स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं, ये है। लेकिन अगर आप अपने आप पर सबसे पहले इंसान अगर जीत जाता है, तो वो दुनिया पर जीतना आसान हो जाता है। लेकिन इंसान अपने आप से ही दुखी रहता है। अगर आप अपने आप से ही दुखी रहोगे ना, तो सीरियसली बता रहा हूँ, कोई भी आपको खुश नहीं रख सकता। कितना भी कर लो, कितना भी ना आपके माँ-पापा, मेंटर्स, ट्रेनर्स कोई कुछ नहीं कर सकता बिकॉज़ आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर एक इंसान की गाड़ी खराब हो गई हाईवे पे, साइड में उसने गाड़ी लगाई और वो बैठा रहा कि कोई आएगा उसकी मदद करेगा। बैठा रहा, कुछ घंटे बीत गए, कोई नहीं आया और बहुत टाइम के बाद उसने क्या किया कि उतर करके खुद उस गाड़ी को धक्का देना शुरू किया। और जब उसको धक्का देखते हुए 3-4 लोग आ गए वहां पे जाते हुए सपोर्ट करने के लिए। इसका मतलब जब इंसान अपने आप की मदद करना शुरू करता है, तो दुनिया, समाज, रिश्ते, नाते सब आपकी मदद करने के लिए उतर आते हैं। लेकिन जब इंसान अपने आप की मदद करने के लिए रेडी नहीं है, तो दुनिया, समाज, रिश्तेदार, आपके दोस्त कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। तो पहली चीज़ ज़रूरी है अपने आप से जीतना। पहली चीज़ है अपने आप की मदद करना, क्योंकि अपने आप से जीतोगे तो दुनिया पे जीत पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कल्टीवेट पॉजिटिव एटीट्यूड हर सिचुएशन में। आपसे आप ये सोचिए कि जो आप लाइफ जी रहे हैं, वो किसी का ड्रीम है, ऐसी लाइफ जीना। मैं जब भी थोड़ा परेशान हो जाता हूँ, मैं सोचता हूँ यार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, समथिंग इज कुछ इरिटेट कर रहा है। फिर मैं सोचता हूँ कि यार जो लाइफ मैं जी रहा हूँ, वो शायद कई लोगों का ड्रीम है ऐसी लाइफ जीना। तो मुझे इमीडिएटली एक अच्छा होता है, अगर आप भी कोई लाइफ जी रहे हो और आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके हाथ पैर अच्छे हैं, तो शायद आपकी लाइफ जीना किसी का ड्रीम है, क्योंकि वो आपको देख करके सोच रहा है यार काश यार मेरे भी दोनों पैर होते, काश मेरे भी दोनों हाथ सही सलामत होते, काश मेरे भी ये चीज होती। वो आपके, अगर आपकी बॉडी एकदम सही सलामत है, अगर आप हेल्थ हो, आप हेल्दी हो, अगर आपको आपके पास अच्छी जॉब है, अगर आपके पास आपके पेरेंट्स जिंदा हैं, तो ये सारी चीजों का हमें शुक्र मनाना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए कि कोई हमारी लाइफ जीना चाहता है, किसी का ड्रीम है हमारी लाइफ जीना, तो इमीडिएटली आपके चेहरे पे एक मुस्कान आएगी और आप उसमें पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, बिकॉज़ जिसमें पॉजिटिव नहीं था, देखो कोविड में भी देखो ना, जितने लोग डर गए ना उनको कोविड ने, वो जल्दी बीमार पड़ गए। कई लोग ऐसे थे जिनको मैं जानता हूँ जो कोविड के अंदर डर-डर के, अरे मेरे को हो गया, अरे मेरे को खाँसी आ गई, अरे मेरे को खाँसी आ गई। और इतने परेशान हो गए कि सच में उनको कोविड हो गया और कइयों की जान तक चली गई, बिकॉज़ वो अपने आप को फेस नहीं कर पाए, अपने आप से नहीं लड़ पाए, अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड को विकसित करना। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा, डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल। इसके ऊपर मैंने पूरा एक एपिसोड बनाया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल मनीष जैन पब्लिक स्पीकर पे जा करके सब्सक्राइब करें और लास्ट वीडियो देखें। लास्ट टू लास्ट एपिसोड आई थिंक हमने कम्युनिकेशन स्किल पे बनाया था कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, पर्सनैलिटी में आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो या आप बोलते अच्छा है। कम्युनिकेशन का मतलब यू शुड हैव टू बी अ गुड लिसनर। आपको ग्रेटिट्यूड, किसी को थैंक्स कहने आना चाहिए। आपको ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि आप भगवान को थैंक्स बोल कर सके। कितने लोग आप में से सुबह उठ करके भगवान को थैंक यू बोलते जो लाइफ आपको मिली है? आई थिंक बहुत रेयरली कुछ लोग होंगे। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, इफ यू रियली थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग यू गॉट इन योर लाइफ। आज आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी जो भी, आपको अच्छा घर अगर मिला है, आपको अच्छे माँ-बाप मिले हैं, अच्छा परिवार मिला है, अच्छे दोस्त मिले हैं, अच्छे लोग मिले हैं, ये सारी चीज़ें मिल गई। कितने लोग हैं जो थैंकफुल होते हैं। हम एक्चुअली गॉड को थैंक यू करना भूल जाते हैं। ग्रैटिट्यूड हमारा नहीं रहता है। कितने लोग हैं जिन्होंने लाइफ में हमें आगे बढ़ाया है, हम उनको भूल जाते हैं। और
कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है ये है कि आपको ग्रेटिट्यूड कहने भी आना चाहिए, आपको थैंक यू कहने भी आना चाहिए, आपको सॉरी कहने भी आना चाहिए। आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोगों को अपने वर्ड से, अपने ये दीवान, ये जो दुनिया है ना, ये टंग से चलती है। कितना प्यारा आप बोलते हैं, कितना मीठा आप बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा, कितना गेस्चर आप देते हैं। मैं एक वीडियो आपको और दिखाता हूँ कि जिसमें अब कई लोग इसको बोल सकते हैं उस वीडियो को देख करके कि यार कैमरे-वैमरे लगे हुए, लेकिन नहीं यार, जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो दिल से आना चाहिए कि कैसे हम अपनी सीनियर की रिस्पेक्ट करें, क्या है। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, जो एक कम्युनिकेशन स्किल, जो लोग समझते हैं ना सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन स्किल होता है, नो, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप थैंक्स कैसा बोलते हैं, आप सॉरी कैसे बोलते हैं, आप लोगों से किस तरह से बात करते हैं, आप किस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं। लेट मी शो वन मोर वीडियो, इसके बाद हम उस पे बात करेंगे। आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। तो यहाँ से ये जो मैंने आपको एक अभी आपने देखा है वीडियो कि किस तरह से दिलीप साहब जब आ रहे हैं, तो शाहरुख खान उनके लिए जो कारपेट है, रेड कारपेट है, जो मुड़ा हुआ पड़ा हुआ है, वो उसको ओपन करते हैं। कोई भी इंसान वहाँ पे होता तो यार वो किसी 2 इंसान को बुला देता कि यार कोई आओ इस कारपेट को खोल दो, ऐसा भी हो सकता था। कोई ये भी कर सकता था कि ठीक है ना, वो कारपेट को क्रॉस करके आ सकते हैं क्योंकि नीचे फर्श है ना, तो उसपे भी तो चल के आ सकते हैं। लेकिन उस इंसान ने कारपेट खोला है और वो बहुत बड़ा इंसान है अपने आप में भी। लेकिन इस तरह का गेस्चर भी एक कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है कि आप लोगों की किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं और वो चेहरे पे, वो आँखों में सीधा वो रिस्पेक्ट दिखती है। ऐसा वो बनावटी रिस्पेक्ट भी नहीं है कि किसी को जानबूझ करके आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से तभी कोई इंसान इतना आगे बढ़ सकता है। ये भी एक कम्युनिकेशन, तो हम में वो ग्रैटिट्यूड, वो रिस्पेक्ट, ये सारे इमोशंस हम में होनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करते हैं, किस तरह से हम अपने मेंटर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, किस तरह से हम अपने माँ-बाप की रिस्पेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने काम की रिस्पेक्ट करते हैं। जो इंसान काम की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जिसने काम को नेग्लेक्ट किया, जिसने काम को, कई बार लोग बोलते रहते हैं कि बहुत काम है, बहुत काम है। मैं बताऊँ, कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि बहुत काम है। बिकॉज़ एक बार मुझे किसी इंसान ने कहा था, मेरे एक्चुअली बॉस ने कहा था कि कभी भी ये मत बोलना ज़िंदगी में कि मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत परेशान हूँ, ऐसा कभी मत बोलना, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें काम मिलता है। तो रिस्पेक्ट दैट वर्क, जो भी आपके पास काम है। और उस काम से अगर आपके पास पैसा आ रहा है, आप अर्निंग कर रहे हैं, चाहे वो आपकी जॉब हो सकती है, आपका प्रोफ़ेशन हो सकता है, आपकी हॉबी हो सकती है, जहाँ से भी आपका घर चल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, उस काम की रिस्पेक्ट करना, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा, जिसने काम की रिस्पेक्ट नहीं करी, उस काम को छोड़ कर के वो एन्जॉयमेंट करने के लिए चला गया है, या उस क्या है, धीरे-धीरे भगवान, खुदा, ऊपर वाला काम देना ही बंद कर देता है। रिस्पेक्ट दैट वर्क, जिसको अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं, अपने मेंटर्स की रिस्पेक्ट नहीं है, जो हमेशा अपने ईगो में रहता है, वो अपने लाइफ में, ये कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है, राइट? बाकी कम्युनिकेशन स्किल वर्बली कितनी होनी चाहिए, उसके लिए तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। लेकिन आज हम डिफरेंट एस्पेक्ट समझ रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ये भी आता है, आपका बिहेवियर स्किल, आप कैसा बिहेव करते हैं, और काम की रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेवलप्ड अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, दिस वाज द थर्ड पॉइंट, एंड फोर्थ पॉइंट इज लर्न न्यू स्किल। मीनवाइल, जब भी आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो एवरी डे 1% बेटर, मैं जहां पे लोगों को, कई लोगों को बोलता हूं मैं कि हर दिन कम से कम 1% बेटर होने चाहिए आप पिछले वाले दिन से। आज आप जो भी हैं, अगले दिन आपको कुछ तो ऐसी चीज नया पता हो, चाहे एक इंग्लिश मीनिंग ही आपको नया पता चले, चाहे एक इंग्लिश वर्ड ही आपको नया पता चले, लेकिन आप एक दिन 1% बेहतर होने चाहिए पिछले वाले दिन से। अगर आप हर दिन 1% बेटर बनते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नए सीखने के लिए आपको वो इच्छुक होना पड़ेगा, तो आप हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो शायद कुछ चीजें आपको पहले से पता होंगी, लेकिन कुछ चीजें आप पहली बार सीख रहे हैं, कुछ चीजें आपके थॉट को पहली बार हिला रही हैं। तो
हर दिन जब हम कुछ नया सीखते हैं तो वो प्लस होता है, और आप उसको डायरी में नोट डाउन करें। जिनकी डायरी लिखने की आदत है उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डायरी में ये भी नोट डाउन करें कि आज उन्होंने क्या नया सीखा है, किस इंसान से सीखा है, आज लाइफ ने उनको क्या नई बात सिखाई है। जब आप ऐसा डेली अगर नोट करेंगे ना, तो 100 दिन बाद आप ऐसे 100 नई चीजें सीख चुके होंगे, और 1000 दिन बाद ऐसे 1000 नई चीजें सीख चुके होंगे। तो आप समझिए कि साल, 2 साल, 3 साल में आप हर दिन कुछ ना कुछ डेवलप हो रहे हैं। जब इंसान अपने आप को इंप्रूव करता है तो उसका मेंटल पावर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है, उसकी अर्निंग इंप्रूव होती है, सब चीजें उसके पैरेलल चलती हैं। लोगों को पता है क्या चाहिए, वो अपने आप को डेवलप नहीं करते हैं, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि यार मेरे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी तो 2 साल से सैलरी इतनी है, मेरा तो काम ही इतना है। बट सच बात ये है कि वो अपने आप को आगे ही नहीं बढ़ा रहे हैं, वो खुद अपने आप को आगे बढ़ा। एवरी डे 1% बेटर, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि हर दिन कुछ नया सीखें, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी नई स्किल सीखें जो आपको आगे बढ़ाए। 1% तो सही, लेकिन बेहतरी की तरफ जाएं, नीचे की तरफ ना जाएं। तो लर्न न्यू स्किल्स। एंड फिफ्थ पॉइंट है बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर भी हमने एक पूरा वीडियो बनाया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, पिछला हमारा एपिसोड सेल्फ एस्टीम के ऊपर था कि पब्लिक स्पीकिंग करते वक्त अपना एस्टीम कैसे बढ़ाएं, सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ाएं। यहाँ पे ओवरऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बेस्ट हैं, आप अच्छा कर लेंगे, आपको अपने आप पे भरोसा। जैसे कई बार होता है ना कि माँ बाप को बच्चों पे ज्यादा भरोसा होता है, यार तुम कर लोगे, यार तुम कर सकते हो। जब भरोसा होता है ना, तो वो भरोसा एक्चुअली वो जीत दिला देता है। अगर आपने अपने आप पे भरोसा कर लिया कि यार ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, और उसके पीछे आप मेहनत भी करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आ जाता है कि आप हार नहीं मानने वालों में से हैं। और जब आप हार नहीं मानते हैं और किसी चीज में, और देखो बिना मेहनत किए अगर सक्सेस मिल भी गई तो उसका मजा नहीं है। बिना मेहनत किए कुछ पैसा कमा भी लिया तो पैसा हराम टाइप लगेगा। लेकिन अगर आपने मेहनत करके, बहुत पसीना बहा करके, अगर आपको फेलियर भी अगर मिला है तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको उसमें एक्सपीरियंस मिलेगा, लर्निंग मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात बोली है मैंने अभी, कि अगर आपको बिना मेहनत किए पैसा मिल जाता है, सक्सेस मिल जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, और वो एक हराम टाइप लगेगा, और आप खुद उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन मेहनत करने के बाद अगर आपको सक्सेस नहीं मिली, फेलियर भी मिल गया है, तो भी आपका अंदर से जो कॉन्फिडेंस है ना, वो अप रहेगा, बिकॉज यू हैव गिवन योर बेस्ट। अगर आपको लगता है कि आपने बेस्ट दिया फिर भी आप नहीं जीत पाए, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो चैलेंज को फेस करेंगे, आप और डबल एनर्जी के साथ उस पर आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उतना हार्डवर्क दिखाएं, उतना जो, क्योंकि हार्डवर्क जो है ना, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। नई स्किल जो आप सीखेंगे वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, राइट? अगर आप कितने ही मोटिवेशनल वीडियो देख लें, लेकिन उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला नहीं। शायद कुछ मिनटों के लिए बढ़ भी जाएगा, लेकिन जितना आप नई स्किल सीखेंगे, जितना आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, एवरीडे 1% बेहतर की तरफ लेकर के जाएंगे, तो उतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होगा। अपने आप के ऊपर काम करें, फिर देखिए दुनिया में मिरेकल होते हैं। छठा पॉइंट है डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत सारी यूथ जनरेशन इमोशनल इम्बैलेंस में रहती है। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों? बिकॉज इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से आप अपनी लाइफ कई बार लोग खो देते हैं। जैसे कि आप सोचिए, कई बार लोग छोटी छोटी बातों में अपना इमोशनल इम्बैलेंस कर लेते हैं। जैसे कि गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, या दोस्त ने साथ छोड़ दिया, या उसने ऐसा कर दिया, या उसने वैसा कर दिया। तो सोचो उन लोगों का क्या जिनके माँ बाप ही चले गए। उनके इमोशनल इम्बैलेंस का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर हम छोटी छोटी बातों में अपना इमोशनल इम्बैलेंस करते रहेंगे तो हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाएंगे, हम काम कैसे कर पाएंगे। और ऐसी बात नहीं है कि आज मैं आपको बता रहा हूं तो मैंने ये कभी फेस नहीं किया है। एवरी डे हम में से हर कोई, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ, मैं हमेशा बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ, या मैं हमेशा मेरा हमेशा इमोशनल इंटेलिजेंस रहता है। लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं ये सब बैगेज हैं, ये सब वज़न है जो आपको पीछे धकेल रहे हैं। अगर आपको मैं बोलूँ कि 50 किलोमीटर की दौड़ लगानी है या 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, और आप एकदम फ्री हैं, हेल्दी हैं, और आपके शरीर पे कोई बोझ नहीं है, आप दौड़ लेंगे फिर भी। लेकिन मैं अगर आपके पैरों में 5-5 किलो के कुछ बाँध देता हूँ, रॉड बाँध देता हूँ, तो क्या आप दौड़ पाएँगे? एक्चुअली हमारा जो इमोशनल इम्बैलेंस है, जो बैगेज हम लेकर के चलते हैं, वो रॉड ही है। आप दौड़ भी लोगे, 2-4 कदम मार भी लोगे, लेकिन आप उतना अच्छा नहीं दौड़ पाओगे जितना फ्री लेग्स के साथ दौड़ पाओगे, राइट? तो यहाँ पे मैं कहने का ये मीनिंग है कि आपको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस रखना है, इमोशनल इम्बैलेंस नहीं होने देना है कि यार सब कुछ लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है। आपको यकीन नहीं हो, जो
विराट कोहली जो हैं, उनके फादर की डेथ हो गई थी और वो मैच खेलने गए थे। सचिन तेंदुलकर खुद उनके फादर की डेथ हुई थी और अग्नि लगा करके अगले दिन वर्ल्ड कप खेलने गए थे। तो सोचो उनका इमोशनल इम्बैलेंस नहीं होता। फिर लोग बोलते हैं कि वो तो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत तरक्की किया, उन्होंने बहुत सक्सेस किया है। तो ऐसे ही नहीं किया है। जब इंसान अपने आप को डेवलप करता है ना, तब वो करता है और भगवान हर इंसान को उतना ही देता है जितना वो एक्चुअली डिजर्व करता है। आज जो भी हमारे पास है, हम एक्चुअली उतना ही डिजर्व करते हैं। हम उससे ज़्यादा डिजर्व ही नहीं करते। बिकॉज़ हम जहाँ पे हैं, जितना हम डिजर्व करते हैं उतना भगवान ने हमें दिया। अगर हम अपना डिजर्विंग कैपेसिटी अगर हम बढ़ाएँगे, तो डेफिनिटली हमारे पास आगे आना शुरू होगा और भगवान हमें ज़्यादा देना शुरू होगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट पॉइंट 7वां, डेवलप ग्रोथ माइंडसेट। कितनी बार आप लोगों को लगता है कि यार जब आपको थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं, कितनी बार लोगों को रियलाइज होता है यार मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। जिन लोगों को ऐसा रियलाइज होता है ना, वो एक्चुअली ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं। जिन्हें एक्चुअली पता चलता है कि यार उनका 1 घंटा वेस्ट हो गया, यार उनका 2 घंटा वेस्ट हो गया। अगर आप उनमें से नहीं हैं, तो आप ग्रोथ माइंडसेट के नहीं हैं। सॉरी बट आप ग्रोथ माइंडसेट के नहीं हैं, बिकॉज़ अगर आप ग्रोथ माइंडसेट के हैं, तो आप थोड़ा-सा वैल्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे, यार मेरा 1 घंटा यहाँ पे चला गया, कुछ वैल्यू हासिल नहीं हुई। यार मेरा 2 घंटे यहाँ पे चले गए, या मेरा यहाँ पे, या वैल्यू मतलब ऐसा नहीं कि उससे आप पैसा ही कमाएँ। वैल्यू मतलब अगर आप किसी अपने बहुत लव्ड पर्सन के साथ बैठे हैं, तो एक रिश्ता आपका मजबूत हो गया है, तो वो भी एक अच्छी बात है। मतलब कुछ भी, कुछ तो आप, या फिर जैसे वेस्ट ऑफ टाइम कब लगता है, जब आप कोई मूवी देखना है, वो मूवी बिल्कुल ही बेकार है और आपका टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है? तो आपको लगे यार 1 घंटा वेस्ट हो गया और बिल्कुल ही बेकार मूवी थी, या बिल्कुल ही ऐसा था, या आप कहीं ट्रैफिक में फँस जाते हैं, जहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ट्रैफिक में फँस गए और ट्रैफिक में आपका दिमाग खराब हो रहा है और आपको लग रहा है कि यार 1 घंटा मेरा ट्रैफिक में चला गया है। तो अगर जब ऐसा बिल्कुल टाइम वेस्ट हो जाता है और आपको रियलाइज़ अगर होता है, तो डेफिनिटली आप ग्रोथ माइंडसेट के हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, उस चीज़ों से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय शुरू कर देते हैं। आप ट्रैफिक में फँस रहे हैं, तो आप उस टाइम पे जाएँगे नहीं जब ज़्यादा ट्रैफिक, आप मीटिंग अपनी इस तरह से शेड्यूल करेंगे कि आपको ट्रैफिक वाले टाइम पे नहीं जाना पड़े, या फिर आप रास्ता थोड़ा-सा रूट चेंज करेंगे और आप ये पता करने की कोशिश करेंगे कि किस रूट पे ट्रैफिक नहीं होता है, मैं किस रूट से जाऊँ। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपको लगता है कि यार यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो दूसरी बार आप वो गलती दोहराने से बचते हैं। इसका मतलब आप ग्रोथ माइंडसेट से हैं, और ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आपको हर मिनट पे कुछ ना कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे या तो मुझे कुछ वैल्यू मिल रही है, कुछ सीखने मिल रहा है, या मैं किसी को सिखा रहा हूँ, किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। अगर आप बैठ करके किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, किसी के प्रॉब्लम में उसकी मदद कर रहे हैं, तो डेफिनिटली उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, तो भी वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। राइट? कहने का मतलब है कि ऐसी जगह टाइम वेस्ट जहाँ पे किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा है और उल्टा इरिटेशन आपको मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड वेस्ट ऑफ टाइम। तो डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। तो 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए, इसके साथ मैं पर्सनालिटी टिप्स यहाँ पे खत्म करूंगा। पहला, प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने आप में जो कमियां हैं उसको एनालिसिस करें, उस पर काम करना शुरू करें। कल्टीवेट पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करें। जिस तरह से मैंने आपको कहानी सुनाई कि किस तरह से वो मेरे क्लाइंट बन गए, जिनके ड्राइवर के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो कल्टीवेट पॉजिटिव एटीट्यूड, डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल। गेस्चर देना, रेस्पेक्ट देना, सॉरी बोलना, अपनी गलती मानना, ये सारे कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है जिसको आप डेवलप कर सकते हैं। लर्न न्यू स्किल एवरी डे। अपना कम से कम 1%, एक स्टेप आप आगे होने चाहिए। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, कुछ सीख करके और कुछ सिखा करके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप अप लेके जा सकते हैं। डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। अपना इमोशनल इंटेलिजेंस इस लेवल का करें कि कुछ-कुछ चीज़ों से आपके काम पर असर नहीं पड़ना चाहिए, आपकी लाइफ पे, आपके रूटीन पे, आपके हैबिट पे, आपके हेल्थ पे असर नहीं होना चाहिए। ऐसा इमोशनल इंटेलिजेंस आप बना करके चलें। एंड डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट, कि अपना माइंडसेट हमेशा टाइम को कैलकुलेट करते रहें, अपना माइंडसेट जो है वो डेवलप करें, तब आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली आगे बढ़ पाएंगे। तो ये था एमजे टॉक शो, लाइव टॉक शो, एपिसोड नंबर 11। अगर आपको हमारा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यूट्यूब पर जाएं, मनीष जैन पब्लिक स्पीकर टाइप करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एवरी मंडे शाम 5 बजे हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। और ये लाइव सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है, तो डेफिनेटली शेयर का बटन दबाएं और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें इस वीडियो के जरिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है, तो कमेंट बॉक्स में वैल्यू टाइप करें, VALUE। कमेंट बॉक्स में वैल्यू टाइप करें, VALUE। और इसी के साथ मैं आज का लाइव एपिसोड यहां पे फिनिश करता हूं। अगले शनिवार रात 9 बजे फिर से मिलेंगे। लीडरशिप या पब्लिक स्पीकिंग या सेल्फ कॉन्फिडेंस या किसी भी पैरामीटर को जो लाइफ में, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, ऐसे पैरामीटर को लेकर के हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।